तेंदुए की दहशत से थर्राया बुलंदशहर। शाम ढलते ही घरों में कैद हो रहे ग्रामीण। वन विभाग का बड़ा ऑपरेशन जारी। कैद तेंदुए ने दर्जनों गांवों की जिंदगी थाम दी है। बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र से सामने आई ये तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है, जहां गांव चौंसी में तेंदुआ देखे जाने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अब अकेले खेतों तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और पशुओं के लिए चारा लाने भी समूह बनाकर निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता छोटे बच्चों को लेकर है, जो रोज स्कूल तो जाते हैं लेकिन उनके सुरक्षित घर लौटने तक परिवार की सांसें अटकी रहती है। तेंदुए के डर से ग्रामीणों ने खेतों पर आना जाना लगभग बंद कर दिया और शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इस दहशत का असर केवल चौंसी गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि रसूलपुर, दरबार, औरंगाबाद, ताहरपुर, खंदोई, मोहरसा सहित आसपास के कई गांवों में भी भय का माहौल बना हुआ है। उधर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है और अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि तेंदुए को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन तब तक सवाल यह है कि आखिर कब इस खौफ का अंत होगा और कब ग्रामीण फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। रिपोर्टर सचिन कुमार लोधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी देवती प्रसाद शर्मा है जी। इसी गांव का रहने वाला हूँ, चासी का। लगभग 15 दिन से तो बहुत ही इसने तेंदुआ ने और ये जो चीता है इसने आतंक मचा रखा है जी हमारे क्षेत्र में। कभी किसी खेत में, कभी किसी खेत में, लगभग ये बहुत लोगों ने देख लिया। और ये भी जो वन विभाग की टीम है इसने भी खूब संतुष्टि कर ली है कि हाँ तेंदुआ है, चीता है, लेकिन वो लापरवाही कर रहे हैं और इंतजारी कर रहे हैं कि शायद कोई बड़ा हादसा हो, हम जब भी जाके इसे रोकें। बार बार इन पे शिकायत कर चुके हैं, बहुत लापरवाही कर रहे हैं वन विभाग की टीम। देखिए, प्रशासन के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही कर रहे हैं। और आने वाला जो मेला है हमारा, जो यहाँ अम्बकेश्वर महादेव पे लगता है, ये भी नजदीक है। और ये जो रास्ता है जिसपे दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी बहुत सारे कांवड़ती गुजरते हैं। मेन रास्ता वो है, लेकिन इससे भी आधे से ज्यादा कांवड़ती गुजरता है। और एक रास्ता नीचे है हमारे गांव के, उससे भी कांवड़ती गुजरती है, शॉर्टकट निकलते हैं जी। क्योंकि एक मंदिर सिद्ध बाबा का और नजदीक पड़ता है पहले भोले से, वहां के लिए भी होकर जाते हैं वो कांवड़ती। तो हमारा यही कहना है जी कि इनसे कांवड़ती की सुरक्षा की जाए और गांव की भी सुरक्षा की जाए, क्योंकि न्यार के लिए, चारे के लिए, बच्चे स्कूल के लिए सभी परेशान हैं। तो मेरा यही प्रशासन से और सभी लोगों से जो इस वन विभाग के हैं, इस पर ध्यान दें, लापरवाही ना करें, जिससे गांव को बचाया जा सके, बच्चों पर होने वाले हादसे से रोका जा सके। सूचना मिलते ही मैं हिदायत गाँव वालों को जो अवेयरनेस के लिए सावधानी जो रखनी है वो ये है कि शाम को जैसे भी अंधेरा होना शुरू होता है तो पहले तो बच्चों को बाहर न आने दें और अपने भी जो एडल्ट लोग हैं अगर बाहर निकलते हैं तो ये 3-4 की संख्या में समूह में ही निकले और रात के समय में ज़्यादा मूवमेंट ना करे तो अच्छा है। सर, तेंदुओं को पकड़ने के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई है? तेंदुए को पकड़ने के लिए बेसिकली हम लोग जाल लगाते हैं और जाल के साथ साथ पिंजरा लगाते हैं। तो पिंजरे में हम यहाँ पर 2 पिंजरे लगा रहे हैं और इसमें इसके आने की संभावना ज़्यादा है और हम लोग देखेंगे पिंजरा लगा करके कि क्या मूवमेंट होता है उसका। तो इसको ग्रामीणों की मांग है कि ड्रोन कैमरा और जाल की व्यवस्था है। नहीं, जाल तो हम लगवा सकते हैं, लेकिन जाल जब वो दिखता है तेंदुआ उस कंडीशन में ज़्यादा प्रभावी होता है। और ड्रोन भी, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का खेत है तो आप ड्रोन ऊपर से उड़ा करके उसको कहीं देख नहीं पाएंगे और दिन के समय में ही ड्रोन काम कर सकता है। रात में उसका जो एक्टिविटी होता है मेनली रात में होता है। तो दिन के समय में अगर बाय द वे मुझे ड्रोन की ज़रूरत अगर कहीं लगेगी, कहीं कुछ आशंका है कि यहाँ इस क्षेत्र में हो सकता है या यहाँ देखा गया है, तो वहाँ पर हम ड्रोन से सर्च करवा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ये हफ्ता दिन 10 दिन इसको लगाएंगे और इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें वो आ जाए और हम इसको पकड़ करके